करता हूँ आपका स्वच्छ की ध्वनि न्यूज़ में। आज हम आए हैं यमुनानगर में, जहाँ पर जाने माने शिक्षाविद हमारे बीच में बैठे हैं कृष्ण कुमार जी। और आइए जानते हैं इनसे, इनकी काफ़ी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आइए इसी बारे में इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार सर। और सबसे पहले मेरा नमस्कार है सभी हमारे श्रोताओं को। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं एट प्रेजेंट भारत कॉलेज ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल के रूप में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पीएचडी भी कर रहा हूँ और मैंने यूजीसी का प्रोजेक्ट भी किया है और पिछले 10 सालों से मैं टीचिंग और रिसर्च का काम कर रहा हूँ। तो सर, जैसा कि आपकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और जैसा कि आजकल एक महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, तो इसको लेकर के हमने जाना है, पढ़ा भी आपकी किताब एक हो, तो उसमें हमने देखा कि आप गांधीयन फिलोसफी के ऊपर भी आपने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है। तो आप थोड़ा ये बताएंगे कि गांधीयन जो फिलोसफी है आज के इस कोरोना काल के अंदर कैसे लाभदायी है? थैंक यू मनोज जी, आपने बड़ा ही रेलिवेंट क्वेश्चन किया है कि देखिए गांधी तो हमेशा से ही रेलिवेंस थे और रेलिवेंस है, रेलिवेंस रहेंगे, लेकिन अब कोविड के टाइम पे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रेलिवेंट हो गए, क्योंकि गांधी जी ने हिंद स्वराज में 1909 में ही कह दिया था कि ये जिस तरह का जो मानव अपना प्रोग्रेस कर रहा है, इस प्रोग्रेस के आने वाले दिनों के बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि जो नेचर है, आदमी नेचर का शोषण कर रहा है और नेचर की एक खासियत है कि नेचर जो है वो आदमी की ज़रूरतें तो पूरी कर सकती है, लेकिन उसका जो लालच है उसको पूरा नहीं कर सकती। और आज जो हमारे सामने ये कोविड एक जैसी समस्या आई है, ये कहीं ना कहीं एक आदमी की जो एक मैड रेस है उसकी वजह से आई है। हमने जंगलों को काटा है, हमने पानी को प्रदूषित किया है, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन किया है। तो गांधी का अगर सिंपलिसिटी को हम अडोप्ट कर लें, यकीन होती तो शायद हमें इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना होता। दूसरा, गांधी आज ज़्यादा रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि आज कोविड की कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन उसका एक रोकथाम है। और रोकथाम क्या है? वो है सफाई। और गांधी जी ने अपनी स्टार्टिंग से ही और अपनी एंडिंग लाइफ तक जो सफाई है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। वो अपने आश्रम में खुद ही अपना जो टॉयलेट है उसको भी साफ करते थे और पेड़ पौधे लगाते थे, अपना काम खुद करते थे। तो गांधी इसलिए भी आज रेलिवेंट है जी। तो सर, जैसा कि आज का जो ये समय चल रहा है कोरोना के अंदर, आपने बताया कि स्वच्छता तो बहुत जरूरी है। स्वच्छता का कोरोना वॉरियर भी नाम दिया गया है। काफ़ी जो सफाई सेवकों ने काम किया उनको कोरोना वॉरियर का नाम भी दिया गया है। लेकिन जो शिक्षा के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसमें कुछ आपके पास सुझाव हैं? देखिए, कोविड में अगर हम कहा जाए कोविड योद्धा, तो उसमें सफाई कर्मचारियों का अहम रोल होगा। और गांधी जी ने सफाई कर्मचारी के बारे में एक बार कहा भी था कि सफाई कर्मचारी जो है वो समाज में उनका ऐसा स्थान है जैसे परिवार में एक माता का है, क्योंकि माता जो है वो अपने परिवार की सफाई रखती है, अपने घर की सफाई रखती है और सबसे बड़ी बात है कि अपने बच्चे की वो सफाई करती है। तो इसी तरह जो सफाई कर्मचारी है वो भी आज देखेंगे हम तो हमारे समाज में इस महामारी के दौरान सफाई कर रहे हैं। दूसरा, एजुकेशन। देखिए, कोविड की वजह से क्या है कि फिजिकल क्लासेस नहीं पॉसिबल है। टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों ही दुविधा में है कि वो क्या करें, लेकिन ये है कि टीचर और स्टूडेंट्स के लिए कि ये क्या है, अवसर भी है। मेरा तो यही अनुरोध रहेगा जो टीचर्स हैं कि वो इस समय में मैक्सिमम लिटरेचर पढ़ें और अपने आप को इतना इम्प्रूव करें कि जब वो ये कोविड ख़त्म हो स्टूडेंट के सामने जाए तो स्टूडेंट्स को लगे कि हाँ, हमारे टीचर ने कुछ पढ़ा है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना एक फोकस करें अपने एग्ज़ाम पर और मैक्सिमम जो लिटरेचर है वो पढ़े, दूसरा भी लिटरेचर पढ़े जो उनको मोटिवेट करे। गांधी की बुक्स पढ़े या संविधान पढ़े और जो भी उनका सब्जेक्ट है उसको पढ़े। तो ये मौका है स्टूडेंट और टीचर्स के लिए। तो नहीं तो सर, जैसा कि इसके दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेंगे स्टडी को? स्टडी के देखिए दूरगामी प्रभाव ये है कि जो छोटे स्टूडेंट्स हैं स्कूलों के, उनके बहुत नुकसान हुआ है। और दूसरा, इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, हर जगह नेटवर्क हो। तो आने वाले टाइम में जो एजुकेशन है उसका थोड़ा लोड तो जाएगा ही, क्योंकि एक बच्चा जो लगा हुआ था लाइन पे वो पढ़ रहा था, अपना एक सीख रहा था कुछ, वो सीखने का जो प्रोसेस है वो रुक गया। बट फिर भी हमें निराशा होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी वो खेल में अपनी फैमिली के साथ रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर बहुत सी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेगा जो उसको आगे काम आएंगी। तो सर, जैसे कि अभी एडमिशन भी लगातार चलाए हुए हैं कॉलेजों ने, तो इसमें क्या समस्या है कि बच्चे निकल करके सामने आ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, या उनको अभी भी मोटिवेशन की जरूरत है? देखिए, क्या है कि अभी +2 का रिजल्ट आया था और उसके बाद से क्या है कि जो कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन चल रहे हैं। तो स्टूडेंट को एडमिशन लेने हैं वो सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है। हमारा भी भारत कॉलेज ऑफ लॉ है, उसमें हमारे पास लॉ में एडमिशन चल रहे हैं, LLB में
इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बीए फार्मेसी का है, बीएड का है, उन सब में हमारे जो एडमिशन है वो चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा कमी भी आई है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा भी नहीं है और उस पैसे की वजह से थोड़े बच्चे जो हैं वेट कर रहे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहूँगा कि ये जो एडमिशन की तारीख है इसको भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए और अगले मंथ तक भी इसको जारी रखा जाए। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट को? मेरा तो स्टूडेंट्स को यही संदेश है कि देखिए महामारी है और ये महामारी के समय आज आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो, तो काफ़ी समय के बाद हम परिवार के साथ रह रहे हैं, तो हमें अपने परिवार का एक नज़रिया पता चल रहा है लोगों से। तो हमें अपने परिवार के साथ मिल के रहें और उनसे जो है नई नई चीज़ें सीखें। दूसरी बात ये है कि झूठ ना बोलें और इस महामारी के समय अपनी विल पावर से इसके साथ लड़ें। 2 गज की दूरी बनाए रखें और दूसरी जो अननेसेसरी मीटिंग्स हैं या इधर उधर घूमना है उसको अवॉइड करें, क्योंकि इस महामारी का सिर्फ एक ही है कि सरकार पे सारी जिम्मेवारी हम नहीं सौंप सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर एक आदमी की जिम्मेवारी है कि वो इस महामारी के समय अपना योगदान दे। और हम दे सकते हैं कि जैसे पहले जो युद्धों में था वहाँ पे हम बॉर्डर पे जाके कार्य कर रहे थे, तो आज भी एक युद्ध है और इस युद्ध में हम अपने घर पर रहकर एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो देखा साथियों, ये थे हमारे बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर कृष्ण जी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचार आप सभी के सामने रखे। तो ऐसी ताज़ा तरीन खबरों से मिलने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट को? मेरा तो स्टूडेंट्स को यही संदेश है कि देखिए महामारी है और ये महामारी के समय आज आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो, तो काफ़ी समय के बाद हम परिवार के साथ रह रहे हैं, तो हमें अपने परिवार का एक नज़रिया पता चल रहा है लोगों से। तो हमें अपने परिवार के साथ मिल के रहें और उनसे जो है नई नई चीज़ें सीखें। दूसरी बात ये है कि झूठ ना बोलें और इस महामारी के समय अपनी विल पावर से इसके साथ लड़ें। 2 गज की दूरी बनाए रखें और दूसरी जो अननेसेसरी मीटिंग्स हैं या इधर उधर घूमना है उसको अवॉइड करें, क्योंकि इस महामारी का सिर्फ एक ही है कि सरकार पे सारी जिम्मेवारी हम नहीं सौंप सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर एक आदमी की जिम्मेवारी है कि वो इस महामारी के समय अपना योगदान दे। और हम दे सकते हैं कि जैसे पहले जो युद्धों में था वहाँ पे हम बॉर्डर पे जाके कार्य कर रहे थे, तो आज भी एक युद्ध है और इस युद्ध में हम अपने घर पर रहकर एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो देखा साथियों, ये थे हमारे बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर कृष्ण जी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचार आप सभी के सामने रखे। तो ऐसी ताज़ा तरीन खबरों से मिलने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए